नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। पीछे जो बज रहा है वो चुनाव प्रचार है और जैसे जैसे आप किसी भी राज्य में चुनाव कवर करने निकलते हैं तो इस तरीके की आवाजें, इस तरीके के शोर खूब सुनाई देते हैं। मैं इस वक्त दरभंगा में मौजूद हूं। दरभंगा की सुबह हम कर रहे हैं और उस दिन कर रहे हैं जब पूरा बिहार उस महापर्व को, छठ को मनाने के लिए तैयार है। मेरे ठीक सामने एक घाट भी है जहां पर कल और परसों लगातार जो अर्घ्य है, जो छठ व्रतियां हैं वो अर्घ्य दे रही होंगी। लेकिन उससे पहले ये जरूरी है कि चुनाव के दौर में कुछ सियासी बात भी हो जाए, कुछ चुनावी बात भी हो जाए। छठ गीत बज रहे हैं, बीच बीच में प्रचार की गाड़ियां निकल रही हैं। इन सबके बीच में असली भाग्य विधाता जो है वो है मतदाता, वो है वोटर। तो बिना किसी देरी के अगर दरभंगा की जनता से, दरभंगा के वोटरों से बात की जाए, कई सारे नॉन वोटर यहाँ पर इस वक्त खड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले विष्णु नाम हुआ और मैं इसलिए बता रहा हूँ, किशन कुमार जी जी। तो कहाँ सब विष्णु विष्णु आवाज दे रहे थे? नहीं, किशन कुमार साहब को बोल रहे हैं। किशन कुमार मेरा महतो हुआ। ठीक है, मेरा नाम किशन कुमार महतो हुआ। और राजनीतिक में हम लोग इतना जुड़े हुए तो नहीं है, लेकिन इतना ही कहेंगे कि बिहार को एक अच्छी उन्नति और उज्जवल मिले, कि मतलब एक विकसित बिहार हो। ठीक है, क्योंकि आज भी हमारे बिहार में अभी भी ऐसी है कि अति पिछड़ा, जैसे गरीबी की रेखा में सबसे नीचे है अभी। आज जो भी बच्चे को जीके नॉलेज पढ़ाया जाता है तो वो सबसे पहला नाम आता है वो बिहार का गरीबी लेखा में। तब यही से कहेंगे कि पार्टी कोई भी हो, बीजेपी हो, जदयू हो या आरजेडी हो, उनसे यही कहेंगे कि बिहार को देखे और बिहार को सुधारे। भाजपा नहीं कहे, अभी 3 बार गाड़ी चली गई, वीआईपी, जदयू, आरजेडी कह दिए, वहां मन नहीं है? मन है, मन कहे ना, मन पूरा है। हम ये कहेंगे 15 साल 20 साल सभी राज किए, बस देश को लूटने की काम किए और बिहार को लूटने की काम किए। बिहार की ओर नजर देने की एक भी काम नहीं किए हैं। जो आपने कहा कि विकास हो, कोई पार्टी का दिखता है कि विकास करने वाली बात दिखती है किसी में, बातों में सबके दिखती है, लेकिन भरोसा कहाँ दिखता है? भरोसा तो हमको कुछ अभी भरोसा दिखा, बीजेपी में दिखा है। ठीक है, बीजेपी में कुछ भरोसा दिखा है कि बीजेपी आज कुछ अच्छा किए हैं। बहुत सारे रोड, गली, नाला, ठीक है, बहुत सारा, मतलब जो पहले बिहार था, पहले जो बिहार था, रोड की स्थिति, नाले की स्थिति, बहुत सारी गड़बड़ी थी। अभी जो स्थिति है वो देखते हुए कि थोड़ा बिहार सौंदर्य लग रहा है। यही जो हराई तालाब है, ठीक है, इनका ये स्थिति था कि इन पर रोड चलने के लिए भी इंसान को बहुत तकलीफ होती थी, मतलब इतनी बदबू करती थी। आज जो भी है, आज इन देखने को मिल रहा है कि ये आज इतना साफ सफाई हमेशा पोखर रहता है। इसमें आप ये बीजेपी किए हैं, ठीक है, उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसमें छठ व्रत की जो महिला आती है, इस बार बहुत उत्साह है कि इस बार बहुत अच्छी तरह साफ सफाई हुई है। इसके लिए हम धन्यवाद। मेरा किशन कुमार महतो। किशन जी बता दिए, क्या है दरभंगा का मूड? ये तो जनता तय करेगी ना। आप भी जनता का एक हिस्सा है, तो कैसे पहले बता दे सकते हैं? पहले तो नहीं बात कर सकते हैं। ये नहीं पूछ रहे जीतेगा कौन, जीतेगा तो 14 को पता चलेगा। मूड क्या है, किस मुद्दे पर सोच रहा है लोग? सभी अपने अपने मूड में हैं। अब जिनको जहाँ मतदान करना होगा करेंगे, विकास के नाम पर। दरभंगा के वोटर के नाते सबसे बड़ा इस इलाके में क्या काम होना चाहिए? जो भी जीते अगला 5 साल किस पर ध्यान तो कोई काम नहीं नजर आ रहा। अभी हाल में ये हराई पोखर साफ हुआ है 20 साल के बाद। 20 साल से सफाई नहीं हुआ था। इलेक्शन आने से पहले नाला रोड बन रहा है। 1 महीना पहले, 2 महीना पहले हाथ लगा होगा। 20 साल तो नहीं लगा। शिक्षा में क्या है, जो शिक्षा बहाली हुआ, जो टीचर शिक्षिका बनी है, उनको ये नहीं मालूम कि मुख्यमंत्री का नाम क्या है, प्रधानमंत्री का नाम क्या मालूम है। फिर भी बीपीएससी कंप्लीट हो गया। ऐसा शिक्षा है। वो जो बच्चा उनसे पढ़ेगा वो वही पढ़ेगा, मुख्यमंत्री का नाम नहीं मालूम होगा। कभी देखिए न्यूज, अभी लोग तो न्यूज देते हैं ना, अभी लोग तो बता रहे हैं ना। क्या नाम सर आपका? श्याम बिहारी खट्टे। श्याम साहब, ये पूछना चाह रहा हूँ, फिर आपको जो बदलाव होगा वो कैसे होगा, वो क्या नजर आता है? हर एक स्टेट में, हर एक राज्य में बदलाव होता है, होना चाहिए, क्योंकि मनोबल इसी से टूटता है। आपकी अगर मनोबल बढ़ जाएगी घर में ही, तो एनी टाइम तो आप हिटलगिरी करेंगे ना, तो मनोबल तो टूटना चाहिए। टूटने के बाद ही लोगों को फिर रास्ते पर आते हैं। यही है, बदलाव बहुत जरूरी है। दरभंगा के हिसाब से दरभंगा का सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या लगता है, क्या है? अगर मैं क्षेत्र की, जिले की, शहर के साथ थोड़ा जिले की बात करूं तो क्या मुद्दा है? विकास नहीं है, रोजगार नहीं है, जो लड़का लड़की पढ़ के टैलेंट है उसको जॉब नहीं है,
जिसको मुख्यमंत्री का नाम नहीं है, प्रधानमंत्री का नाम नहीं मालूम है, उसको जॉब है। यही बदलाव है, इसको बदलना है यही बदलाव है, इसी को बदलाव कहते हैं। अब लेकिन पर इसको भी बदलना है। क्या उसमें गलत कर रहे हैं? ये न्यूज तो आप ही लोग दिखा रहे हैं ना। किसी को प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं मालूम है, कोई शिक्षिका कोई टीचर गए तो स्कूल में सो गए, बच्चे से बर्तन साफ करा रहे हैं, यही बदलाव हुआ, इसी को कहते हैं बदलाव। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार महासेठ। मुकेश जी, क्या है दरभंगा का मुद्दा? देखिए, ये भाई साहब अभी जो बोल रहे थे, वाकई में ये सब होता था, लेकिन अभी नहीं होता था। ये 2005 के पहले होता था, अभी नहीं होता है। अभी नहीं होता है। अब क्या अभी होता है? जो तेजस्वी यादव बोल रहे थे कि हम हर घर में रोजगार देंगे, तो उनको पता है कि 2005 के बाद शिक्षा कितना डेवलप किया, हर घर में शिक्षित हुआ आदमी। हर लड़की पहले घर से नहीं निकलती थी, नीतीश कुमार का योजना चला ऐसा कि वो घर से निकल के कॉलेज, स्कूल से लेके कॉलेज गई, कॉलेज से लेके डिप्लोमा लिया, आज साइकिल की व्यवस्था की, लैपटॉप की व्यवस्था की। आज उन्हीं के विकास के मुद्दे पर आज तेजस्वी कहता है कि हम जाके हर घर में रोजगार, सरकारी योजना देंगे, रोजगार देंगे। बताइए, ये संभव है? वो तो कहते हैं मैं करके दिखा दूंगा। कहने से भैया, वो जो खुद अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं। रात भर यहाँ देखते हैं, दरभंगा जो हॉट सीट है यहाँ का, रात में किसी और को सिंबल देते हैं, दिन में किसी और का हो जाता है। उनकी खुद व्यवस्था नहीं है अपनी पार्टी की। उसका भाई खुद अलग चुनाव लड़ रहा है, उसकी अपनी व्यवस्था है, अपने परिवार की व्यवस्था है। 2005 की स्थिति हम लोग देखे हुए हैं, लाइट की व्यवस्था देखे हुए हैं। जो जंगल राज थी, घर में 7 बजे के बाद, यही आपके यहाँ पर बगल में यूनिवर्सिटी है, प्रत्येक रोज एगो मर्डर होता था। डर से आदमी घर से नहीं निकलता था, कब किसका अपहरण हो जाएगा। ये सब हम लोग अपनी आंखों से देखे हुए हैं। जब हम लोग शाम में, जब लाइट, यहाँ पर जो लाइट की व्यवस्था थी, आप समझ सकते हैं कि लाइट जो यहाँ पे मात्र 24 घंटा में 3 घंटा 4 घंटा लाइट मिलती थी हम लोग को। आज एनडीए के सरकार में क्या चीज नहीं मिला है? खाने से लेके, पीने से लेके, हर चीज की व्यवस्था दी जा रही है। चलो मान लिया सब मिला है, पर अगर एक वोटर के तौर पर पूछूं, दरभंगा में अगले 5 साल में क्या लगता है कि जो चीज अब ध्यान देने की जरूरत है, जिस चीज पर बहुत ध्यान नहीं जा पाया, अब प्राथमिकता क्या हो? हर चीज पे ध्यान दिया गया। जैसे देखिए, अब जैसे डेवलप की बात कर रहे हैं, दरभंगा डेवलप हो रही है। देखिए, एम्स की व्यवस्था हो रही है, एयरपोर्ट हो रही है। जैसे जैसे शहर बड़ा विकसित होगा, वैसे से डेवलप हो रही है। साथ साथ आरओबी बन रही है। पूरे सब जगह तो डेवलप ही हो रही है। कि हम वार्ड के पार्षद भी हैं, एक वार्ड में हमको लगता है 2.5 करोड़ रुपया की योजना दे रहा है। आप जिस जगह को डेवलप करवा रहे हैं, अब क्या चाहिए आप लोग को? यहाँ पे कोई परेशान नहीं। जो आदमी 200 रुपया का चप्पल नहीं पहनता था, 2000 का जूता पहन रहा है, बिना रोजगार का, बिना काम का। पहले आदमी भूख से मरता था, 2005 का स्थिति देख लीजिए, भूख से मरता था। 2005 के बाद पूरा बिहार बदल गया। बदला नहीं है, बदला नहीं है। आप यहाँ पे खड़ा होकर आप सीधा इस तरह से बात, आप डिबेट नहीं कर सकते थे, स्थिति ऐसी थी। क्या होता था? हर घर में गुंडा बैठा हुआ रहता था। अभी प्रशासन इतनी टाइट है, इतनी व्यवस्था टाइट है कि हर चीज में अंकुश लगाए हुआ है। नहीं तो आप इस तरह का नहीं कुछ कर पाते। आप यही जो यूनिवर्सिटी में 2 यूनिवर्सिटी है, आप वहां पे शाम के समय में जा नहीं सकते थे, इस तरह की स्थिति थी। हम लोग देखे हुए हैं, हम लोग का उस समय देखा हुआ जगह है, तब हम आपको बता रहे हैं। आप किसी भी 40 वर्ष के आदमी से पूछ लीजिए, उसको आपको बताएगा वहां का स्थिति, उस समय का क्या स्थिति। वो वैसा आदमी कभी नहीं चाहेगा। आने वाला पीढ़ी जो फर्स्ट टाइम वोट करेंगे, वो भी बताएगा, उन अपने परिवार से जानेगा कि आखिर उस समय क्या होता था। जब भी रोजगार का बात हो रहा है, उसके मन में, दिमाग में आएगा कि भाई नहीं, अभी तेजस्वी यादव रोजगार के लिए बात कर रही है, नौकरी की बात कर रही है, तो हम वोट करेंगे, हम वो बोलेंगे। तो लेकिन उसके परिवार तो देखे हुआ ना, वो बताएगा कि ये झूठ बोलने का प्रयोग करके सत्ता में आने का बात करते हैं। आप ये बोल रहे हैं उनके वादे खोखले, आपको सच में नीचे आना पड़ेगा। बहुत अच्छी हाइट है। क्या नाम हुआ? विशाल नाम हुआ। विशाल, हाइट भी अच्छी खासी विशाल है। मैं वहां देखकर तो और सोच रहा था कि कैसे बात करूंगा, पर अब ठीक है। थोड़ा क्या है विशाल दरभंगा का मुद्दा, एक वोटर के तौर पे? एक वोटर के तौर पे आप हमसे ज्यादा एजुकेटेड है, पर हम वोटर यहाँ के नहीं है ना, तो यहाँ का मुद्दा आप समझ रहे हैं आपकी बात। हम जिस जगह पे हम लोग हैं, हमारे पेरेंट्स इससे पहले भी 4 पूछ या 5 पूछ हम लोग का बीत चुका है, लेकिन हम लोग जिस जनरेशन में है, उसके हिसाब से यहाँ का माहौल पहले से काफी बेटर है। सिस्टर को, माँ बहन को सबको इज्जत मिला, लाइट का प्रॉब्लम था वो भी मिला, रोड का प्रॉब्लम था वो भी इशू सॉल्व हुआ। मतलब जहाँ जहाँ हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट होता था, अपने पार्षद को या अपने जिला अध्यक्ष किसी के पास जाते थे, हम लोग को सुविधा प्राप्त होता था। अभी हम लोग को लग रहा है पूरा फैंस है, कहीं जा सकते हैं, कहीं से आ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। प्रशासन भी बहुत ज्यादा टाइट है, एक्टिव है।
अगर विदाउट हेलमेट आ जाए तो उसमें मतलब चालान वगैरह का है। पहले क्या था, ये सब कुछ नहीं था, नशा कर करके देखते थे, मेडिकल नशा किया हुआ है, किसी का फोन छीन लेना, किसी को छेड़ देना, तो ये सब कॉमन था। अब ऐसा नहीं हो रहा है सर। अभी आप नाइट में भी निकल जाओ 2 बजे रात में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अपने पेरेंट्स के साथ जा सकते हैं, फैमिली के साथ आ सकते हैं, ये सब का कोई इशू नहीं है। हम लोग आप अब जब उम्मीदवार आते होंगे, क्या अच्छा हुआ वो आपने बताया, आगे अगले 5 साल आप क्या चाहते हो? अगले 5 साल जो भी जीते वो अब क्या करें? सर आपको स्टार्टिंग में इतना कुछ मिल रहा है तो आने वाला कल सोचे कितना बेटर जाएगा। आपको क्या नहीं मिल रहा, हमको ये बताइए। आप एक वोटर के तौर पे हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, आम पब्लिक के तौर पे आपको क्या नहीं मिल रहा है? आपको स्कूल मिला, शिक्षा मिला, साइकिल मिला, छात्रवृत्ति का पैसा मिला, बेटी के लिए जो क्या बोलते उसको भवन वगैरह वो सब प्रोवाइड हुआ, जो गरीब था जो भी हो आप। बिहार में एक चीज, नौकरी हम लोग आजकल खूब सुन रहे हैं, जिस भी जिले में जा रहे हैं, जिसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है वो रोजगार कैसे लेगा? आप बताइए हमको। वादा तो है ना दूसरे तरफ से कि हम सबको दे देंगे नौकरी सरकारी, वो कहाँ से लाएगा? वो जितना बोला गया है, मेरा तो मैथमेटिक्स कमजोर है, आपका ज्यादा होगा हमसे, ठीक है, तो आप हमको ये बताइए कि वो जो इतना बोल दिया 1.5-2 करोड़ नौकरी रोजगार देगा, वो कहाँ से देगा? खुद के घर से देगा? पॉसिबल है सर? पॉसिबल नहीं है, ठीक है। रोजगार उसी को मिलेगा जिसका क्वालिफिकेशन हो, जिसके पास टैलेंट हो, उसी को ना मिलेगा। आपको जाहिल मूर्ख है। ये बोल रहे हैं कि जिनके पास नौकरियां नहीं है वहाँ क्वालिफिकेशन की एक दिक्कत। सर क्वालिफिकेशन जिसके पास नहीं है वो भी नौकरी चाह रहा है, उसको कैसे पॉसिबल है बताइए? अब हम 8वां फेल है, मेरा सर्टिफिकेट है ना, हम सोचेंगे आर्मी में चले जाए, डिफेंस में चले जाए, पॉसिबल है? AK-47 लेके बॉर्डर पे खड़ा हो जाए, है पॉसिबल है? सरकार तो सबके लिए जैसा है भाई, उसका काम था बोलना, हम लोग का काम था सुनना। लेकिन मेरा कि उसके बोले में कई लोगों को विश्वास हो जाए। मेरा लाइफ किधर जाएगा वो मेरे हैंड में है, उसके बताने थोड़ी हम चलेंगे। वो तो बोलेगा तुम इधर जाओ, तो हमको जाना है इधर, उधर थोड़ी जाएंगे सर। मेरा माइंडलिटी है, आपका काम है रास्ता दिखाना और चलना तो मेरा काम है। तो आप बोल दिए नौकरी मिलेगा, इसका मतलब क्या करें बताइए? घर बैठ के रहें, काम नहीं करें? छठ की खरीदारी करके सुबह सुबह आ रहे थे, अभी भी मैं तो साफ करके आ क्या साफ करना है ये बताइए? यहाँ राजनीति में, राजनीतिक में नहीं, अपना आपको साफ करना, मन को साफ करना, छठ का पूजा यही होता है, लेकिन नहीं। और क्या बताऊं, पूछिए आप। और ये 6 और 11 तारीख को बिहार किस किस को साफ करेगा? बिहार के जनता का मूड बन चुका है, उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है। बिहार के अंदर सब घर में ही राजनीति होता है। दूर से निकले, थोड़ा तो समझा दीजिए क्या मूड बना है। जनता का मूड है ना, कैसे बता देंगे? जब एग्जिट पोल मालूम हो जाएगा सबको क्या मूड था जनता का। तो फिर आप बोलेंगे कि 14 को सब पता चल जाएगा। वही बात है। क्या नाम है आपका? चंदन कुमार दत्त। चंदन जी ये बताइए, एक वोटर के तौर पर, चलो मत बताओ कौन जीतेगा हारेगा, दरभंगा का मुद्दा क्या है? देखिए, हर एक जगह मुद्दा विकास ही होता है, सब जगह विकास होना चाहिए, है ना। और रोजगार बिहार में हम लोग हमको एक जगह एक आदमी मिले, वो बोल रहे थे कि मुद्दा हम लोग विकास बोलते हैं, आखिर में उम्मीदवार पार्टी जाति देखते हैं, वोट दबा देते हैं, बस बोलते हैं आप लोग के बीच में विकास नहीं। ये तो होता है, देखिए हमारे यहाँ पॉपुलेशन देखिएगा ऑल एवरेज तो ब्राह्मण पॉपुलेशन ज्यादा है, मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन जितना कौन है यहाँ पर? अगर जातिवाद बात कीजिएगा तो जितना कौन है? शराब की जिसकी मात्र 0.1% वोट होगा यहाँ पे, वो किसी जीत जाती है। अगर बिहार में मुद्दा जाती जाएगा तो कैसे जीतते हैं? वही बताइए ना, आप बताइए ना। या जो और आज जो बोलते हैं कैसे हो गया ये चीज? बस होना चाहिए, यहाँ तो ब्राह्मण निकलना चाहिए। एग्जैक्ट बात मतलब बता रहा हूँ ना, यहाँ तो ब्राह्मण पास होना चाहिए या मुस्लिम होना चाहिए। काम पर लोग तय कर, काम पे तय कर रहे हैं ना लोग। हमें 5 बार किसी को नॉर्मल जितना कोई नॉर्मल बात नहीं है, तो विधायक 5 बार नॉर्मल नहीं बनते आदमी। विकास देखा तो हो रहा है, ठीक है ना। जो किया वो तो कई लोगों ने आपसे पहले बताया। मैं ये पूछ रहा हूँ अगले 5 साल में, मैं ये समझना चाहता हूँ अब अगले 5 साल में आप लोग क्या अपेक्षा रखते हो? हम अपेक्षा रखते हैं इंडस्ट्री सारे जो बंद है वो खोलना चाहिए, क्योंकि रोजगार जो आने का मूवमेंट जो हो रहा है। हमारे यहाँ चीनी मिल जो थी, हमारे महाराज साहब 5 चीनी मिल दिए थे इस गवर्नमेंट को, बिहार गवर्नमेंट को, उसमें तो एक भी नहीं चल रहा है। जूट मिल दिए थे, वो नहीं चल रहा है, उसे चलना चाहिए ना, तब तो प्लान रुकेगी। प्लान को चाहिए हमको। आज हम इसको चालू करने की बात हम हर चुनाव में सुनते हैं, हो क्यों नहीं पाता? वही बात है ना, इस सरकार सुनना चाहिए ना। जब हम लोग भेजते हैं, हमारे मंत्री साहब हैं, अब तो मिनिस्टर हो गए हैं हम, लेकिन अब ये रखेंगे बात को आगे बढ़ाएंगे, पक्का बढ़ाएंगे। पक्का बढ़ाएंगे, क्यों नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम चले जाएंगे। कितने बार मौका मिलता है आदमी को? हर चुनाव में हम लोग सुनते सुनते हैं कि चालू होगा, पर हुआ नहीं। देखिए सब उम्मीद लगाए रखता है, बहुत सारे काम है, बहुत सारे इशू थे, बहुत सारा सॉल्व हो गया। जैसे कि हमारा RI का प्रॉब्लम आप जहाँ भी ले रहे हो, यहाँ पर अब ठीक से बात नहीं कर पाते, इतनी गंदगी बदबू हुआ करती थी। लेकिन अब अभी एक साहब गए, बोले कि सब छठ आ रहा है और चुनाव आ रहा है इसलिए साफ हुआ है। नहीं, 20 साल में नहीं हुआ, बता गए। 2 महीने से लगा हुआ मशीन, जो बोल रहे होगा तो बात को बात रहे। बोले आप बोलते यहाँ खड़ा नहीं पाते, बात नहीं कर पाते, इतनी मच्छर होती थी कि बोलते बोलते मुंह चले जाते थे। अब बात तो नहीं आ पाती यहाँ पे, लेकिन वो तो क्लियर हो गया। अभी आप भी बात करो, सब अभी बात कर रहे हैं, सब खड़े को बात कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। हाँ बहुत शुक्रिया, मतलब ये सफाई का काम जो आप कर रहे हैं, पहले तो उसके लिए धन्यवाद। अगर वही जो आपने कहा ना कि सब थोड़ा थोड़ा भिड़ जाए तो बहुत बढ़िया। हाँ आइए, इधर आइए।
अरे आप बहुत देर से इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इधर नहीं आ रहे हैं। हाँ, वो नहीं दिखेगा। क्या नाम हुआ? तेज नारायण यादव। तेज नारायण यादव। कौन तेज है इस बार दोनों पक्षों में से? भैया सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, सरकार किसी का भी हो, हम बिहारी भाइयों जाते हैं प्रदेश खटने के लिए। कारखाना हो, तेल मिल हो, चीनी मिल हो, पेपर मिल थी, उन सब पे ध्यान नहीं है। सरकार को नया नया स्कीम पे ध्यान है। जैसे इलेक्शन आया स्कीम चालू हो गया, बस उसी पे ध्यान है सरकार। हम पिछले कुछ चुनावों से सुन रहे हैं कि ये बंद मिलें चालू कर दी जाएगी, पर हुई नहीं। कभी होगा भी नहीं। सरकार किसी का भी हो, या तेजस्वी का हो या अपने पलटू चाचा का हो, नहीं होने वाला। केवल सब पलटू चाचा बोलते हैं, फिर भी उन्हीं भरोसा क्यों कर जाते केवल अपनी झोली, जनता की झोली नहीं, केवल अपनी झोली भरनी चाहिए। तो एक वोटर के तौर पर आप अपने पास क्या विकल्प देखते हो? नहीं 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 नहीं, सरकार किसी का भी हो, ये नहीं कहते हैं कि मैं। आप वोटर के तौर पर फिर क्या चुनते हो, कैसे चुनते हो? एक्सचेंज बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। और उससे सुधरेगा कुछ? अगर वो, हाँ सुधरेगी, सुधरेगी, कुछ न कुछ तो असर आएगा। ऐसा नहीं है कि आरजेडी जीते या बीजेपी जीते, हमको उससे कोई लगाव नहीं है। मैं तो वोट भी गिराता हूँ ना, तो लोटस में इनमें से कोई नेता नहीं। हम क्यों जाते हैं प्रदेश खटने के लिए? वही चीज दिल्ली, मुंबई, आगरा, राजस्थान, अपना बिहारी भाई जाते हैं प्रदेश खटने के लिए, वो वही चीज अपने बिहार लेवल में हो जाए। क्यों जाएंगे हम दूसरे राज्य में काम करने के लिए? क्यों जाएंगे? कहना ये है। हम गर्दन हिला के सहमति नहीं आती, आवाज से आती है। अच्छा, नाम क्या हुआ है तो बता दो। राजा चौधरी। राजा चौधरी। आगे चाहिए, दिखेंगे नहीं। अरे हम अभी पूछे ही नहीं कुछ, अभी तो हम पूछे नहीं, अभी नाम ही पूछे हैं। ये बताओ, वोट तो दोगे, किसको दोगे नहीं पूछ रहा, क्या सोच कर दोगे? मतलब क्या मुद्दा है? जैसे इन्होंने कहा ना कि बिहार के लोग बाहर जाते हैं, यहाँ के लोग बाहर जाते हैं, वो एक चीज परेशान करती है, बंद मिले परेशान करती है। आपको क्या लगता है, क्या सोच कर वोट करो? क्या सोच को, जो भैया बोला वही सही होगा। भैया जहाँ बोलेंगे वहीं वोट करें। हाँ बस। बताइए, आप अपने साथ वोटर लेकर घूम रहे हैं, इतनी ताकत नेता लोग देखेगा तो आपसे पहले मिलने आएगा कि भाई आपके बोलने से वोट डल रहा है। नहीं नहीं भैया, वोटर क्यों लेके चलेंगे? सरकार किसी का हो, जो चीज दिल्ली, मुंबई, आगरा, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में है, वो चीज आप अपने राज्य में कीजिए ना, बिहार में कीजिए ना। क्यों जाएंगे? साला 6,000, 8,000, 10,000 का नौकरी, हाँ क्यों जाएंगे? देखिए ये लोग जो पलायन अच्छा, मुद्दा तो ठीक है ना, पलायन का मुद्दा तो हर चुनाव में उठता भी है। बात समझिए, जगह जो पहले 2005 के बाद ये एनडीए सरकार किया गया, 2005 से पहले जो यहाँ की स्थिति थी, पर प्रत्येक साल बाढ़ आती थी, साल में 2 बार बाढ़ आती थी। यहाँ का स्थिति ऐसा था, यहाँ पे ठीक से आदमी इंडस्ट्रीज या कोई रोजगार नहीं कर पाता था, ये स्थिति थी। जब 2005 के बाद जब एनडीए की सरकार बनी तो उस पर काम किया गया, कैसे इसको माने कि पहले तो बाढ़ की रोका जाए, बड़ा बड़ा पुल बनाया गया, पुलिया बनाया गया। आज देख लीजिए, लगा हमको लगता है 2004 या 2005, 2007 के बाद यहाँ बाढ़ नहीं आया। वो आती बहुत कम मात्रा में आता है, माने कि शहर में नहीं करती है। तो पहले तो व्यवस्था किया गया। आज देख लीजिए, हम दरभंगा, ये दरभंगा सदर है, यहाँ पर मात्र 10% आदमी दुकान खुला हुआ था। अभी देख लीजिए, जिधर कोना में आप गली में घुसाइएगा वहां पर रोजगार खुला हुआ है, दुकान खुला, ठेला लगा हुआ है, माने जो अपना जो व्यवस्था करती है। वो ये बोल रहे हैं कि मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, वो ये बोल रहे हैं ये कि सरकार कोई भी बने। पूरा बात सुन लीजिए, यहाँ से प्लान किया, जो आदमी कहता है कि हम दिल्ली मुंबई जाते हैं, वहाँ रिक्शा चलाएगा, ठेला चलाएगा, वहाँ कपड़ा के दुकान में काम करेगा, लेकिन वो काम यहाँ नहीं करेगा, नहीं करना चाहता, सोचता मेरा समाज देख लेगा, ये देख लेगा, वो देख लेगा। यही काम वहाँ करते हैं। यहाँ काम की कमी नहीं है, बाहर का आदमी यहाँ काम करते हैं आकर। आप देख लीजिए, यहाँ पर इंडस्ट्रीज है, दाल मिल है, यहाँ पर सब कुछ फैक्ट्री, चावल में से लोग आते हैं बाहर से। हम लोग यहाँ तक देखे, गुजरात तक के यहाँ आदमी आए थे काम करने के लिए। हम तो पूरे बिहार में सुन रहे हैं कि यहाँ का आदमी गुजरात पता कीजिए ना, पता कीजिए ना, हम लोग जो बोल रहे हैं पता कीजिए। हम लोग खुद हम लोग हम किसी भी देखे, जवाहरलाल नेहरू भी अपने मनी एंड बैंकिंग में बोला हुआ है, अपने किताब उसका लिखा हुआ है कि हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं, उसको रोजगार करने की जरूरत है। भैया ने बोले बिल्कुल ही सही बोले हैं, लेकिन एक चीज देखिए, आप बिहार के अंदर में क्या हो रही है। आप अगर एक साइकिल से जा रहे हैं ना, तो आपको जाम मिलेगी हमेशा। आप चले जाइए दोनार, अदल पट्टी, 2-2 घंटा लग जाएगा। ये परिवर्तन है बिहार की। दिल्ली 2005 से धीरे धीरे हो रहा है। नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जाम वो भाई नहीं, सही है जो भी बन रहा है वो। मैं अच्छा, इधर आइए, आपकी दुकान थोड़ी देर हम देख रहे हैं, कोई आएगा तो बता देंगे। इधर आइए, इधर आइए। अरे आना है, ये इतनी देर से एक आदमी को बता रहे हो क्या बोलना है, क्या करना है। अच्छा,
हम तो वोटर पूछ ही नहीं रहे हैं, हम जान रहे हैं कि दुकान वाले से कभी ये नहीं पूछना कि किसका वोट डलेगा। चौराहे पे दुकान हो तो हर पार्टी वाला आता है, ज्यादा कौन लोग आता है? ज्यादा क्या है सर, बस यही लड़के सब आता है और कौन आएगा सर। यहाँ बैठ के जब बात कोई करते पार्टी होंगे, किसी का नहीं आता यहाँ पे। नहीं नहीं, वोटर तो आता है, वोटर सब आता है। क्या बात करता है वोटर? वोटर से आपस में बात करता है कि इस बार कुछ चेंजिंग करना है, ये है वो है। चेंज करना है वोटर। हाँ कि 10 साल से ये हो गया, बस खाली जाति विवाद 10 की 20? 10 मतलब 20 साल हो गया ना, तो 10 साल काम हुआ, 10 साल यूं बर्बाद हो गया है। तो और बोल रहे हैं यही सब और बात होता है। और क्या इस बार बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए, बैजू कुमार राम। बदलाव चाहिए। इस बार बदलाव चाहिए, इस बार बदलाव चाहिए, इस बार बस जो है हमें सब क्या किया, जाति बदलाव विवाद चाहिए। को मार दिया जाए। काम शुरू किया, किए थे कहाँ, देखिए वो भी हंसने लग गए। शुरू किए थे आपके, अच्छा हो रहा है। उनको सुनने के बाद आप भी बोल दिए कि बदलाव नहीं चाहिए। नहीं, क्योंकि काम किए थे, मालूम काम किए हैं। आप में सच में ताकत है भाई, एक एक वोटर बदल दे रहे हैं। नहीं, इसमें है बदलाव चाहिए ही थोड़ा। होगा। जी जी, इससे बदलाव होगा। बिहार में शराबबंदी है लेकिन पूर्ण रूप से बंद नहीं है सर। चालू है, हर एक बार हर एक मोहल्ला में जाएगा। नया 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 पीढ़ी को बर्बाद कर दिया शराब बंद करके। तो क्या करना चाहिए? शराब खोल देना चाहिए। जी जी, जो बंद है खुलना ही कहाँ सर, बंद है कहाँ आपको? दुकान तो नहीं है ना, वो ये बोलते हैं दुकान नहीं है। दुकान नहीं है सर, लेकिन हर एक वार्ड हर एक मोहल्ला में मिल जाता है। 5 मिनट में आपके प्रेजेंट में आपको मिलेगा शराब, यहाँ पर आपको 5 मिनट में मिलेगा यहाँ। अब एक कॉल कर देखिए, आपको 5 मिनट में शराब आपको यहाँ प्रेजेंट होगा आपको। पूरा बिहार घूमने कॉल करेंगे, अभी कोई पकड़ कर ले जाएगा नहीं कि सर, अपराध ऐसा कर रहे हैं। नहीं है। अब इलेक्शन है इसीलिए मिलता है सर। इलेक्शन में नहीं मिल रहा। मिल रहा, वो भी वो भी मिलेगा, मिलेगा। वो भी छुप छुपा के मिलता है, ऐसी बात है कि नहीं मिलता। मिलेगा, डबल डबल मतलब? डबल ज्यादा देता है। हाँ, एक 2 बोतल देगा एक के बदले, नहीं, पैसा ज्यादा लेता है। पैसा डबल लेगा। डबल लेगा सर जी। जिसका दाम 500 है उसका 1000 लेता है, जिसका दाम 500 रुपया उसका 1000 रुपया लेता है। जो नया जिसका लोग बोलेंगे कि आप ले रहे थे पहचानेगा तो पता कैसे हो चलता है ये? पीने वाला ले ही रहा है, मंगा ही रहा है, फोन करके मंगा ही लेता है, पी ही लेता है। बंद कुछ नहीं हुआ ना। नहीं, बंद कुछ नहीं हुआ, नाम के लिए फालतू का बंद है, नाम का बंद है। इसमें नाम के लिए जो है बंद है, सबका पकड़ कमाइए रखा हो है। रहा है, डरा नीचे दिया, वाला और पैसा गरीब होते नहीं जा रहा दिया। है। दारू बेच बेच के जो है झोपड़ी से बिल्डिंग बना लिया है। क्या कह सकते हैं? सोच कर बोलना, कई बार मन में आता है वैसा नहीं बोल जाना है। जी सर, नहीं नहीं, सही बात बोल रहे हैं सर, सोचे के बोल रहे हैं, सब देख रहे हैं उसके बाद ही ना सर। चलिए, सुबह सुबह इस तरीके की बातचीत करके समझ आता है कि मूड क्या है। और ये जो बातचीत का क्रम है वो सिर्फ यहाँ रोकेंगे नहीं, दिन भर दरभंगा में कोशिश करेंगे अलग अलग वर्गों से, अलग अलग प्रतिनिधियों से भी हम बात करें और आसपास के इलाकों में भी खूब घूमें, खूब फिरें और बिहार को समझने की कोशिश करें। लेकिन वापस हम आपसे कहते हैं कि महापर्व चल रहा है, पूरे सौहार्द के साथ चल रहा है और बड़े अच्छे अच्छे धुन जो लगातार मेरे कानों में जा रही है। माहौल ऐसा ही बना रहे, मुद्दे सोच समझकर सही तरीके से चुनिए। ये पूरी चर्चा आपको कैसी लगी, हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके लिखकर बताना ना भूलें। अगर ऐप पर दिख रहे हैं तो अमर उजाला के ऐप पर भी आप अपनी राय हमें जाहिर कर सकते हैं। इसके बाद मिलेंगे युवाओं से चर्चा में, राजनीतिक चर्चा में। तब तक फिलहाल इस चर्चा को यहीं विराम। दरभंगा से मैं उत्कर्ष चतुर्वेदी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।